जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2, मतलब मेथड नंबर 2, सिमिलर ट्रायंगल से ए बी सी, ये डी, ये ई है। ठीक है, मेथड नंबर 2। मैंने बोला था ना कि आपको मैंने एक नहीं, मैं दो मेथड से इसे प्रूव कराएंगे, वो भी दोनों मेथड मेरा क्या होगा, अलग होगा। ध्यान से सोचिए आप, अगर आपसे हम कहें कि ये वाला जो एंगल है ये 1 और ये वाला एंगल जो है 2 और ये जो एंगल है हमारा 3 और ये जो एंगल है हमारा 4, बात समझ में आ गया। चूंकि हम जान रहे हैं कि डी ई क्या दिया है, पैरेलल है BC के, ये हमें गिवन है, ये हमारा डाटा क्या है, गिवन है, मतलब ये GT है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, 1 बराबर होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों होगा, आपको मैंने समानांतर रेखा का मैंने कुछ थ्योरम बताया था कि दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा कट करे तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ये समानांतर रेखा दोनों थी, इसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है तो इसके ये कोण ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। देखिए कि त्रिभुज जो हमारा ABC है, ABC समरूप होगा किसके, देखिए ADE के, त्रिभुज ADE के किस सिमिलरिटी से होगा, तो AA समरूपता से। मैंने आपको सिमिलरिटी का भी चैप्टर पढ़ा दिया है, आप उसे भी एक बार देखिएगा, तभी आपको ये सब समझ में आएगा, न था नहीं आएगा कि AA सिमिलरिटी क्या है, ट्रिपल A सिमिलरिटी क्या है, ट्रिपल S सिमिलरिटी क्या है, SAS सिमिलरिटी क्या है, तो ये आपको सब आना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो आपको मैंने बताया था कि समरूपता का सबसे पहला कंसेप्ट है कि अगर कोई दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, अनुपातिक हो जाती हैं, और संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाए। तो एक बात बताओ, हम आपसे कह सकते हैं कि जब ये दो त्रिभुज हमारे समरूप हो गए तो हम कुछ अनुपात लिखना चाहते हैं। एंगल 4 के सामने की साइड कौन सा है, देखिए एंगल 4 के सामने की साइड तो AB है ना, एंगल 4 के सामने की साइड क्या है, AB। तो AB बटा में 4 किसके बराबर था, एंगल 3 के बराबर था। तो एंगल 3 के सामने की साइड क्या है, AD है, AD बराबर। अब एक बात बताओ मुझे और कि ये AD कहा हो गया। अब हम देखते हैं त्रिभुज कोण 2 के सामने की साइड क्या है, तो AC, मैं लिख लिया यहां पे AC, और बटा में 2 किसके बराबर था, 1 के, तो 1 के सामने की साइड क्या है, AE है। ये मैंने कंसेप्ट लिखा। बटा में क्या होगा, DE, चलिए मैं उसको भी लिख देता हूं, BC बटा में DE कंसेप्ट है, इसे भी आप नोट करिएगा। चलो आप इसको पहले नोट कर लो, यहां तक आप उतार लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो रिलेशन मुझे ये मिला है कि ये त्रिभुज क्या था, दोनों त्रिभुज ABC क्या था, समरूप है किसके, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, ADE के, ADE। तो हम यहां पे एक रिजल्ट देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमको क्या करना है, ये AB साइड चाहिए, क्योंकि हमको इसमें रिलेशन दिखाना ना, इस वाली में और इस वाली, इसी साइड में रिलेशन दिखाना है ना हमको, तो इसमें तो रिलेशन दिखाना नहीं है, वो तो मैंने निकाल दिया है, अलग की बात है। अगर आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो कि AB बटा में AD बराबर BC बटा में DE बराबर AC बटा में क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। यही ना समरूपता कहता है, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो ये बातें हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मैं इक्वेट करता हूं, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं ना कि AB जो होगा बटा में AD
बराबर हम लिख सकते हैं कि AC जो होगा हमारा बटा में क्या होगा तो AE के। ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों तरफ अगर 1 में घटा दूं तो इसका यदि आप LCM लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AD मिलेगा। पहले वाले का LCM क्या मिला तो AD, और AD से AD खत्म हो गया तो यहाँ पे होगा AB माइनस AD में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा AD आएगा, बराबर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा LCM तो AE, LCM AE से ही कट जाएगा तो क्या होगा AC माइनस 1 में AE का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा तो AE। आप बताओ मुझे कि AB में से AD घट जाएगा, पूरे AB में से अगर AD को घटा देंगे तो क्या मिलेगा DB मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं DB बटा में AD हो गया, बराबर पूरे AC में से अगर मैं AE को घटा दूं तो क्या मिलेगा EC मिलेगा, EC बटा में क्या होगा AE। या अगर मैं इसको चाहूं तो पलट कर लिख दूं तो कोई दिक्कत होने वाला है। अगर मैं कहूं इसको व्युत्क्रम कर दूं तो AD बाई क्या मिलेगा तो DB बराबर AE बाई क्या मिलेगा तो AE बाई क्या मिलेगा तो EC। ये पॉइंट यही न थेल्स थ्योरम था, यही न थेल्स थ्योरम है, BPT थ्योरम इसी को न बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया BPT प्रूव हो गया। तो हम देखिए सिमिलरिटी का भी यूज करके इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, और मैंने उस तरीका को बताया उससे भी हम लोग कर सकते हैं। आप लोग अभी तक जो 10th क्लास में पढ़ते आ रहे थे उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं वैसे भी, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अगर मान लो, ध्यान से सोचो, अगर इस साइड को 3 दिया है और पूरे को 5 दिया है, बात समझ लो, ये वाली साइड 3 दिया है और पूरा क्या दिया है 5 दिया है, ठीक, और ये वाली 3 दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ये वाली साइड क्या होगी। तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या बताए थे, ये पूरे का रिलेशन मतलब कि AB का रिलेशन किसके साथ AD के साथ, तो AB बाई AD होगा बराबर, मैंने क्या बताया था, कोई को लिख लीजिए आप DB, अरे भाई AB बाई AD था किसके बराबर BC बाई किसके तो DE के, और इक्वेशन ये भी था कि AE जो हमारा AC था वो किसके बराबर था AE के। यही ना 3 रिलेशन था। तो हमको इसमें से 2 का कैसे यूज करना है, इस वाले में से किसी 2 का यूज करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो आप बताओ पूरा AB कितना दिया है, अगर मैं AB जिसका मान दिया है तो AB की जगह पर कितना दिया है 5, मैंने 5 लिख दिया। AD नहीं पता है, बट AD का मान अगर पूरा AB 5 है और DB 3 दिया है तो क्या AD में निकाल सकता हूं, 5 माइनस 3 कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब किसका मान 2 हो गया, ठीक है। अब हमको किसका दिया है DE वाला, तो BC और DE का रिलेशन, तो BC तो हमारा x है, ठीक है, DE का मान कितना दिया है तो 3 दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, तो 5 तिहाई कितना हुआ x बराबर 15 बटा में 2 बराबर 7.5। इसका मतलब कि BC का मान कितना होगा 7.5 होगा। अगर ये आपको रिलेशन याद है तो ये तो बनेगा, अन्यथा याद नहीं है तो नहीं बनेगा। तो इसमें याद करने वाली 3 पॉइंट हुए। कंसेप्ट आप अगर पूछे आपसे तो पहला कंसेप्ट ये हुआ, मैं लिखा देता हूं, मिटा दें इसे, चलिए पड़ेगा। चलिए, अगर आपको याद रखना है कि अगर कोई त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज ABC, अगर कोई एक साइड पैरेलल दिया है, समानांतर दिया है, तो क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं आपको याद करना है। तो नोट में लिख लीजिए कि ये पॉइंट सब बनेंगे। नोट में पहला पॉइंट क्या होगा कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ठीक। दूसरा पॉइंट होगा, इसी को या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि DB बाई AD बराबर EE बाई EC बाई AE लिख सकते हैं आप, ये भी रिलेशन लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, ध्यान से देखिए, पूरे चाहे तो आप AB
पूरा ए बी बटा में ए डी, जो रिलेशन इस साइड में लेकर कर रहे हैं वही रिलेशन अगले साइड में भी करना होगा। देखिए पूरा ए बी बाई ए डी लिए हैं, मतलब पूरा ए बी और ऊपर वाला, तो इधर का भी पूरा ए सी लीजिएगा, ऊपर वाला लीजिएगा, तो क्या लिखिएगा आप ए सी बटा में ए ई। आप चाहो तो इसे भी उल्टा करके आप लिख सकते हो, तो लिख सकते हो आप क्या चीज, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन क्या होगा, ए सी। ये भी रिलेशन होगा। तीसरा रिलेशन ध्यान से देखिएगा, आप चाहो तो डीबी कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, डीबी बटा में ए बी बराबर डीबी बटा में पूरा ए बी। और तो जब इधर आप डीबी लियो तो इधर क्या लेना पड़ेगा आपको, ईसी लेना पड़ेगा। ईसी बटा में क्या होगा, तो पूरा एसी होगा, एसी। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी बटा में डी बी पलट देना है बस, बराबर ए सी बटा में ए सी। ये तो सब थेल्स प्रमेय के नियम है, ये सब सारे थेल्स प्रमेय हैं, ठीक है। अब आता है चौथा पॉइंट, जो आप स्टार देकर लिखेंगे। चौथे पॉइंट को आप स्टार दे लीजिएगा। अब मैं जो रिलेशन लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा कि जो त्रिभुज हमारा ABC है, क्या है, त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके, ADE के। अगर कोई दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो AB होगा बटा में AD बराबर जो BC होगा वो बटा में किसके होगा, तो DC के। ये क्या लिखे हैं, ADE है बाबू, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे DE हो जाएगा बराबर फर्स्ट और लास्ट, तो AC, इधर फर्स्ट और लास्ट क्या होगा, तो AE हो जाएगा, AE। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप बना लेंगे। और जब ये बराबर हो जाए तो दूसरा कंडीशन, और एंड में चाहो तो आप लिख सकते हैं कि इसके कोण भी क्या होंगे, आपस में सब बराबर होंगे। इसका मतलब कि एंगल एक किसके बराबर होगा, एंगल डी के। एंगल ए जो है एंगल ए के बराबर है। एंगल जो बी हमारा है वो किसके बराबर है, तो एंगल बी एंगल डी के बराबर है। और एंगल जो सी हमारा है वो किसके बराबर है, तो एंगल ई के बराबर है। जब सिमिलर हो जाएगा, कोई दो त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। गाइज अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही कंसेप्चुअल पॉइंट पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।